बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान हो चुका है और वहां पर लगभग 80% लोग मतदान किए इस बार बंगाल में। इस वक्त जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का घोषणा कर दिया है। 2 सीटों का वहां अभी तक घोषणा है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब और सीटों के बारे में घोषणा नहीं किया है। फिलहाल हम जानते हैं पश्चिम बंगाल की इस वक्त क्या खबरें हैं, 2 सीटों के चुनाव लड़ने से मजलिस पर क्या असर पड़ रहा है। आपको हम हमारे साथ कमाल अमरोही जुड़ रहे हैं और ख़ास बातचीत करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए यहाँ पर 2 सीटों का जो अनाउंस किया गया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब द्वारा, और यहाँ पर उम्मीद किए थे लोग, बंगाल के लोग, कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कब आएंगे, और अरसा जो बहुत अरसा हो चुका था देखने के लिए उनको खास तौर से, और जब कल आया तो बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पर शामिल हुए। हालांकि उतना उम्मीद नहीं था कि इतने लोग वहाँ पर आएंगे, लेकिन जब वहाँ पर लोगों की तादाद को देखकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी दिल बाग बाग हो गया, और उम्मीद है कि यहाँ से ज़्यादा सीटों में लड़ने की संभावना है। बाकी 2 सीट वहां पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि 2 सीटों का घोषणा हो चुका है। फिलहाल जो है और कितने सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ेंगे तो उम्मीद है कि वहां पर जीत जाएंगे। जी देखिए 2 सीटों का अनाउंस हो चुका है। अगर यहाँ के लोगों का जो रुझान है, अगर यहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लमसम 10 से 15 सीटों के बीच अगर इलेक्शन लड़ती है तो यकीनन मानिए कि उसको जो है 10 सीटों तक, 10 या 11 सीटों में कामयाबी हर हाल में मिलेगी। इस दफ़ा जो वहाँ पर वोटिंग प्रतिशत भी है वो पहले चरण का जो मतदान हुआ 80% है। क्या लग रहा है इस बार मजलिस भी एंट्री है और साथ ही साथ जो है आईएसएफ पार्टी जो अपने गठबंधन के साथ कांग्रेस और लिफ्ट के साथ है, वहीं टीएमसी है, क्या ये बीचों बीच मजलिस क्या सीट वहाँ पर निकालने में कामयाब हो सकती है? देखिए नबी साहब, इससे पहले जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो सवाल रद्द कर दिया गया था तो यहाँ के वोटरों में जो है बिल्कुल कन्फ्यूजन था कि किसके तरफ जाए, लेफ्ट के तरफ जाए या फिर ममता बनर्जी के ओर जाए या फिर किधर जाए। इन लोगों को, यहाँ के जो वोटरों को बिल्कुल मालूम नहीं था, कन्फ्यूज थे। जैसे कि कल जो सभा हुआ है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो 2 सीटों का अनाउंस किया है, बिल्कुल एक मन बना लिए हैं यहाँ के वोटर, और मजलिस के लिए जो तरस रहे थे बिल्कुल वो चीज मिल चुका है यहाँ के वोटरों को, बंगाल के वोटरों को। अब जो है मजलिस को हर हाल में सपोर्ट करेगी। मुर्शिदाबाद, मालदा आदि ये जो जगह है मुस्लिम जिला है, और ख़ास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर और एजुकेशन के मुद्दे पर इस तरह के मुद्दे को उन्होंने बारीकी से रखा, और आईना दिखा करके ममता सरकार को जिस तरह से उन्होंने पलटावार किया है, ये किस तरह वहाँ पर मौजूद बहस है। देखिए यहाँ पर और अदर पार्टी का भी यहाँ पर सभा हुआ, और जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मुद्दे को जो सामने रखा है उस तरह, तो यकीनन मानिए कि यहाँ पर जो है, जो जिले में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है तो वहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में लड़नी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में अगर लड़ती है तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी मजलिस को। इस बार क्या देख रहा है वहाँ पर जो वोट होगा, तो सरकार बनाने के लिए वोट होगा या तो अपनी क़यादत मजबूत करने के लिए, जिस तरह से मजलिस का एक पैगाम है उस तरह से बुनियाद पर, या बदलाव के बुनियाद पर होगा? नहीं, देखिए यहाँ के वोटर जो मजलिस को सपोर्ट करते हैं तो उनका जो कहना है कि हम सरकार बनाने के लिए वोट नहीं करेंगे, इस बार मजलिस के हाथ को मजबूत करने के लिए वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता जानते हैं कि ममता बनर्जी का जो विधायक है वो भी बिक रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, और देखिए कांग्रेस का विधायक बीजेपी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही मुद्दा रहेगा, मजलिस को मजबूत करना है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ये पार्टी बहुत तेजी के साथ उभरे हैं। लोग जानते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि हमारे लिए क्या कर सकते हैं वो। बिहार चुनाव में हेलीकॉप्टर के द्वारा चुनाव प्रचार किए थे, और ख़ास तौर पर ये चुनाव प्रचार जो है बहुत ही अहम था, और जगह जगह उन्होंने हेलीकॉप्टर के साथ जो चुनाव प्रचार किए उस पर असर भी पड़ा, और लोग काफ़ी समर्थन भी किए थे, बड़ी तादाद में देखने को मिल रहा था। लेकिन वहाँ पर के चुनाव प्रचार किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे जो, तो वहाँ के लोग जो है उस पर आकर्षित होंगे। देखिए अगर ज़्यादा सीट में अगर यहाँ से इलेक्शन लड़ेगी तो हर हाल में उनको हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पर सभा को संबोधित करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जब इलेक्शन हुआ वहां पर 20 सीटों में इलेक्शन लड़ा, इसके कारण वो हेलीकॉप्टर लेकर आए और उसका बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। अगर यहां पर हेलीकॉप्टर लेकर अगर अपना सभा को संबोधित करते हैं तो लोग और भी ज्यादा तादाद में जुड़ेंगे, लेकिन यहां पर मकसद यही है कि मजलिस को जो है मजबूत करना है बंगाल में।
देखा ये जा रहा है कि बंगाल में एक तरफ बंगाली भाषी लोग हैं, गाँव में सुदूर देहातों में बंगाली भाषा को समझते हैं, हिंदी भाषी उर्दू भाषी को लोग बहुत कम समझते हैं। इस चुनाव में क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए नवेद साहब, जिस तरह से कल जो सभा हुआ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, उन्होंने जो बयान किया है वो उर्दू में बयान किया, लेकिन लोग जो है बिल्कुल शांति मिजाज से सुने उनकी बयान को। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग उर्दू भी समझते हैं और हिंदी भी समझते हैं, क्योंकि बिहार जो है बंगाल से सटा हुआ है और बिहार के लोग हिंदी अच्छा खासा बोलते हैं और उसी का प्रभाव है और बिल्कुल यहाँ समझते हैं हिंदी। तो हमारे साथ कमाल अमरोही साहब थे और ख़ास हम बातचीत कर रहे थे बंगाल चुनाव पर। बंगाल चुनाव में पहले चरण का मतदान हो चुका है, 80% लोगों ने मतदान इस बार किया है। बहरहाल मजलिस को लेकर काफ़ी बंगाल चुनाव अब सुर्खियों में आ गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आखिर बंगाल में सभा कर ही लिया। इस वक्त जो है बंगाल सुर्खियों में है और साथ ही साथ बता दें 2 सीटों का ऐलान जो किया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो ये एक सोच समझ के किया है, बड़ी रणनीति तैयार कर रहा है और सूझबूझ के साथ वहाँ पर प्रत्याशी उतारने के फेरे में है। ऐसा लग रहा है कि संकेत मिल रहा है कि यहाँ पर 13 उम्मीदवार मैदान में उतारने का संकेत मिल रहा है। जिस तरह से बंगाल चुनाव इस दफ़ा वहां पर मुस्लिम मतदाता काफ़ी ध्रुवीकरण लग रहा है और साथ ही साथ इस ध्रुवीकरण में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी वहां पर तैयार है। इस वक्त जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खास स्पीच के दौरान ममता सरकार और कांग्रेस लेफ्ट को और बीजेपी को भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बंगाल में मुसलमानों की आबादी मुर्शिदाबाद, मालदा आसपास के ज़िलों में है और इन ज़िलों में शिक्षा, प्राइमरी तालीम और हायर एजुकेशन के बारे में उन्होंने ख़ास तौर पर तफसील से गवर्नमेंट की जो है आंकड़े हैं वो लोगों के सामने पेश किए हैं। और साथ ही साथ ममता दीदी के इस बार जो चुनाव प्रचार, उनके मैनिफेस्टो को भी बताया गया है कि वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है, कहीं जगह नहीं दिया। इस तरह की बातें अब वहाँ पर मौजूद बहस है और साथ ही साथ वहाँ के मुस्लिम मतदाताओं में काफ़ी सूझबूझ और सियासी बेदारी लाने के बावजूद भी अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है यहाँ तक पहुँची है कि इस दफ़ा वहाँ पर सरकार बनाने के बुनियाद पर नहीं बल्कि इस दफ़ा अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए लोग वोट करेंगे। फ़िलहाल आपको हम द मैसेज न्यूज़ के माध्यम से दिखाते हैं अगली खबर की ओर लिंक जाएंगे हम, जहां पर झारखंड के मधुपुर में विधानसभा उपचुनाव है और वहां पर भी जो है इकबाल अंसारी को वहां पर उम्मीदवार बनाया जा रहा है। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड में काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। भले ही पिछले दफ़ा झारखंड विधानसभा में वहां पर कोई कहीं से भी कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार जो है मजलिस की पूरी प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी ने अब मधुपुर विधानसभा में मेहनत करना शुरू कर दिया है। मधुपुर विधानसभा इस वक्त सुर्खियों में है और बताते चलें कि इस दफ़ा जो है बिहार जैसा उपचुनाव में वहाँ पर खाता खुला था, अब ऐसा लग रहा है कि मजलिस का झारखंड में भी उपचुनाव में खाता खुलने का संकेत दिखाई दे रहा है। और ख़ास बात ये बता दें कि झारखंड मधुपुर में दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय का बोलबाला है और साथ ही साथ इस बार गठजोड़ अगर दलित मुस्लिम का रहेगा यकीनन है कि झारखंड मधुपुर विधानसभा MIM के झोली में आ सकता है। कई मायनों में सुर्खियों में है। वहीं उत्तर प्रदेश नगर जिला पंचायत चुनाव है, पहले चरण का वहाँ पर उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया है, अब दूसरे चरण का भी लिस्ट जारी कर रहा है और साथ ही साथ बड़ी मजबूती के साथ संकल्प भागीदारी मोर्चा के गठबंधन के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत लड़ रही है। इधर दिल्ली से खबरें आ रही हैं, लगातार दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष चुनने के बाद वहां पर पार्टी मजबूत हो रहा है, नगर चुनाव की तैयारी में है। फिलहाल पिछले दफ़ा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन इस दफ़ा जो है टारगेट विधानसभा चुनाव पर है, लेकिन नगर चुनाव से शुरुआत वहां पर करने जा रही है। कई खबरें आज सुर्खियों में बताया जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से बंगाल चुनाव है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद कहे कि और जल्द से होना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का धुआंधार प्रचार होगा, फिर स्टार प्रचारक लोग बंगाल में उतरेंगे। लग रहा है कि ये जो जितने भी सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे, धीरे धीरे उतारेंगे और वहाँ की रणनीति तैयार कर वहाँ के लोगों को गोल बंद कर वहाँ पर बिहार से अच्छा रिजल्ट लाने का उम्मीद है। जिस तरह से लोगों के अंदर जो अभी सियासी बेदारी आ रहा है, खासकर मजलिस को लेकर पूरे देश में हलचल सी मची हुई है और ख़ासकर जो सेकुलर और नाहम निहाद सेकुलर पार्टियाँ हैं
इन पार्टियों में काफ़ी बेचैनी है। जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कांग्रेस लेफ्ट के साथ टीएमसी को भी काफ़ी निशाना साधा और उन्होंने खास तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के मुद्दे पर वहां पर बात की और साथ ही साथ जो मुस्लिम और दलित आदिवासियों के विधानसभाओं में जो काम नहीं हुआ है, ऐसे क्षेत्रों के बारे में उन्होंने लोगों को सरकारी आंकड़े बताया। अब लोगों के अंदर उस तरह से सियासी बेदारी कर वहां के मतदाताओं को लुभाने में लगी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त जो है 2 सीटों का ऐलान करने के बाद और भी माहौल गर्म हो चुका है। अब कहां से उम्मीदवार ऐलान करेंगे और किन किन सीटों पे लड़ेंगे, ये सारा अपडेट आपको हम बताएंगे। उससे पहले आप द मैसेज न्यूज़ में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।